रहमान अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़हूर हुसैन शाह, आपका मैथ टीचर, और आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 ट्रिग्नोमेट्री की। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.2 करने से पहले कुछ चीज़ें आपको रिमाइंड करना होंगी जो आपने 10 क्लास में भी पढ़ी होंगी, लेकिन यहाँ भी आप अगर रिमाइंड करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन इजीली आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखते हैं। हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन कौन से हैं। तो आपने पहले भी ये पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कॉट थीटा। तो ये आपने 10 क्लास में भी पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पर इसे रिवाइज कर लेते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं। उसके बाद इसके इन्वर्सेस देख लें। इन्वर्स फंक्शन क्या है? तो इन्वर्स फंक्शन है हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू 1 बाय कोसेकेंट थीटा, कॉस थीटा हो तो इक्वल होता है 1 बाय सीकेंट थीटा, टैन थीटा हो तो 1 बाय कॉट थीटा, इसी तरह को सीकेंट थीटा हो तो 1 बाय साइन थीटा। इंटरचेंज कर लेने, देखें जो साइन है उसकी जगह हमने कोसेकेंट लिख लिया और कोसेकेंट की जगह साइन, ये इन्वर्स है। इसी तरह कॉस थीटा, सीकेंट थीटा इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1 बाय टैन थीटा। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। देखिए मैथ में कुछ चीज़ें कॉन्सेप्ट लाजमी ज़रूर होता है, लेकिन कुछ चीज़ें आपके माइंड में भी होनी चाहिए कि याद करने वाली, कि ये चीज़ें इसकी इक्वल होती हैं। जैसे इन्वर्स फंक्शन है, ये काफ़ी यूज़ होंगे आगे 9.3 9.4 में, तो यहाँ पर ही आप इसे याद कर लें। उसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको सिखाने जा रहा हूँ, यह आपने अच्छी तरह समझनी है। हम यहाँ पर एक सर्कल लेते हैं और इस सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। तो मेरे पास 4 पार्ट बन गए। तो पहले पार्ट को जो मैं कहता हूँ वो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर मैं वैल्यू भी दे देता हूँ 0, 90, 180, 270 और फिर 270 से 0। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास अब 4 हिस्से बन गए हैं, मतलब 4 क्वाड्रेंट, 4 पार्ट्स हैं। अब इन 4 पार्ट्स की अपनी अपनी प्रॉपर्टी होगी उस फंक्शन के लिहाज से। अब जो पहला पार्ट है इसमें ऑल पॉजिटिव, मतलब 0 से लेके 90 तक आपके पास जो 6 फंक्शन हैं, आप किसी की भी वैल्यू ले लो, साइन 30 ले लो, कॉस 30 ले लो, टैन 30 ले लो, सीकेंट 45, कोसेकेंट 60, किसी की भी वैल्यू ले लो, आपके पास आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव होंगे। अब अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जाएं तो सेकंड क्वाड्रेंट में जस्ट साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा की वैल्यू पॉजिटिव होगी और बाकी रह जाने वाली सब फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होगी। मतलब 90 से लेके 180 तक अगर आप कोई भी वैल्यू लें, जस्ट साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा का आंसर पॉजिटिव आएगा और बाकी सब का आंसर नेगेटिव आएगा। मतलब कॉस, टैन, ये सारे सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव आंसर देंगे। इसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में चलते हैं। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टैन थीटा और कॉट थीटा ही पॉजिटिव होंगे और बाकी सारे फंक्शन हमारे पास नेगेटिव होंगे। ठीक है, यानी 180 से लेके 270 तक टैन थीटा और कॉट थीटा ही आपको पॉजिटिव आंसर देंगे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे। और इसी तरह अगर आप फोर्थ क्वाड्रेंट देखें तो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कॉस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे फंक्शन नेगेटिव होंगे। तो बच्चों ये चीज़ें आपने बहुत अच्छी तरह मेमोराइज करनी है। ठीक है, आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। अगर ये चीज़ आपको समझ आ जाती है तो आगे आपके लिए बहुत आसान है, बहुत हलवा है आपके लिए। तो ये मैं दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कर देता हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे फंक्शन पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट है वो साइन थीटा और कोसेकेंट थीटा का है। ठीक है, तो जिसका खाना है वो पॉजिटिव होंगे, अदरवाइज नेगेटिव होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव हैं, अदरवाइज बाकी सारे नेगेटिव होंगे। और इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस थीटा और सेकंड थीटा पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो चले चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास साइन 160, कॉस 190, टैन 115, सीकेंट 245, कॉट 80 और कोसेकेंट 297। तो बहुत आसान सा है। अभी हमने एक सर्कल को 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। अब आपने बताना ये कौन सा क्वाड्रेंट है। अब देखें साइन 160 है तो सेकंड क्वाड्रेंट जो था वो 90 से स्टार्ट हो रहा था और 180 पे एंड हो रहा था, मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट है। कॉस 190 तो थर्ड क्वाड्रेंट जो है वो 180 से स्टार्ट हो रहा था और 270 पे एंड हो रहा था, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। इसी तरह टैन 115 भी
सेकंड क्वाड्रेंट है सीकेंड 245, थर्ड क्वाड्रेंट है कॉड 80, क्योंकि पहला क्वाड्रेंट 0 से स्टार्ट हो रहा था और 90 पे एंड हो रहा था, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। और 297 तो फोर्थ क्वाड्रेंट 270 से स्टार्ट हो रहा था और 360 पे एंड हो रहा था। तो ये तो हमारा पहला क्वेश्चन था। अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले भी कुछ चीज़ें हैं वो आपने देख लेनी है। अगर वो आपको समझ आ जाए तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है। सबसे पहले आपने ये फार्मूला याद रखना है कि साइन के एंगल में माइनस हो तो बाहर आ जाता है, और कॉस के एंगल में माइनस हो तो वो ख़त्म हो जाता है। सिर्फ अब अगर आप ये दो ही याद रख लें तो सारे क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2, और ये आगे कई दफ़ा यूज़ भी होगा। तो बाकी भी देख लेते हैं। टेन हो, टेन भी माइनस बाहर निकाल देता है, कोसेकेंड भी, सीकेंड में भी अगर माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है, और कॉट भी सिर्फ आपने ये याद रखना कॉज और सीकेंड जो है ये माइनस को खा जाते हैं, यानी ख़त्म कर देते हैं। अगर इसके एंगल में माइनस हो तो ख़त्म हो जाता है। अदरवाइज जो बाकी चार फंक्शन है साइन, टेन, कोसेकेंड, कॉट, इसमें माइनस बाहर आएगा, तो आपके लिए याद रखना ज़्यादा आसान होगा। तो इसके बाद एक दो फंक्शन है वो भी देख लें। टेन थीटा होता है हमारे पास साइन बाय कॉज, और कॉट थीटा होता है हमारे पास कॉज बाय साइन के इक्वल। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये फिल इन द ब्लैंक्स है। तो पहला देखें, साइन है साइन -3 110। तो ये देख लें कि आपके पास जो माइनस है, साइन में माइनस क्या होता है, बाहर आ जाता है, तो फिल्म जो खाली जगह है हमारे पास वहाँ पर नेगेटिव आएगा। कॉज है, कॉज मैंने आपको बताया था माइनस ख़त्म कर देता है, जब माइनस नहीं होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव ही होगा। इसी तरह टेन -182 नेगेटिव, कॉड माइनस, तो कॉड भी नेगेटिव, सीकेंड क्योंकि कॉल और सीकेंड ही माइनस को ख़त्म कर देते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव। ऐसा क्यों होता है, ये नेगेटिव को बाहर निकालते हैं और ख़त्म, तो इसके लिए मुझे एक अलहदा वीडियो बनानी पड़ेगी डिटेल से ताकि आपको समझ आए, क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं वो डिटेल बताऊँ तो वो लेंथी हो जाएगी काफ़ी। तो इसी तरह कोसेकेंड का भी -15। तो होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 2 आसानी से समझ आ गया होगा। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज़ में आते हैं, शॉर्ट या लॉन्ग में नहीं आते, लेकिन फिर भी आप रिमाइंड कर लें, एक दफ़ा समझ लें तो ज़रूरत नहीं बार बार रिपीट करने की। जस्ट आप एक दफ़ा समझ लें तो आपको ये इजीली समझ आ जाएगी। अब थर्ड क्वेश्चन चलने से पहले आपने ये साइन तो देखा होगा, तो बताएं स्टूडेंट्स क्या मतलब है इसका। इसका मतलब है लेस देन या छोटा होना। अगर आपसे कोई ये कह दे इफ़ लेस देन ज़ीरो, तो लेस देन ज़ीरो का क्या मतलब है, ज़ीरो से छोटा। और मुझे बताएं मैथमेटिक्स में ज़ीरो से छोटी कौन सी वैल्यू होती है, मतलब नेगेटिव वैल्यू। अगर कोई ये कहे कि ये लेस देन ज़ीरो है तो हम ये कहेंगे ये नेगेटिव नंबर्स की बात कर रहा है। और ये दूसरा साइन इसके अपोजिट, ग्रेटर देन, बड़ा होना। तो इसी तरह अगर आपको कोई कहे इफ़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसका मतलब है ये बात कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू की, क्योंकि ज़ीरो से ग्रेटर तो 1 2 3 4 5 पॉजिटिव नंबर हैं सारे। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपके पास पॉजिटिव नंबर। तो अगर स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल सी बात है, लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव नंबर्स या वो फंक्शन नेगेटिव है, ग्रेटर देन ज़ीरो तो इसका मतलब है वो फंक्शन पॉजिटिव है। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलें तो यहाँ पर इसने ये बताया आप क्वाड्रेंट बताएं, वो कौन सा क्वाड्रेंट है, आपको फंक्शन दिए गए हैं और फंक्शन से। और स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन अक्सर बोर्ड के पेपर में एमसीक्यूज़ के तौर पे आते हैं, तो इसे आपने अच्छी तरह समझना है। अब पहला पार्ट है साइन लेस देन ज़ीरो और कॉस ग्रेटर देन ज़ीरो, मतलब साइन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो वो कौन सा क्वाड्रेंट है जहाँ पे कॉस पॉजिटिव और साइन नेगेटिव है। तो सिंपल है, वो फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है। तो लेस देन ज़ीरो का मतलब समझ गए, साइन लेस देन ज़ीरो मतलब नेगेटिव, कॉस ग्रेटर देन ज़ीरो मतलब कॉस पॉजिटिव। तो ये थिंकिंग है, एक पजल है कि वो क्वाड्रेंट बताओ जिसमें कॉस पॉजिटिव हो और साइन नेगेटिव हो, तो ये आपने खुद सोचना है। अब इसी तरह सेकंड आप खुद सोचें कि कॉट पॉजिटिव है और कोसेकेंड भी पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट ही क्वाड्रेंट होगा जहाँ पे सारे ही पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में देखें टेन नेगेटिव है और कॉस पॉजिटिव है, तो ये फिर फोर्थ क्वाड्रेंट है। और फोर्थ देखें तो सीकेंड नेगेटिव, साइन भी नेगेटिव, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट हो गया, क्योंकि सीकेंड और साइन ये सिर्फ थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर साइन कॉस सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, सिर्फ टेन और कॉट ही पॉजिटिव होता है, अदरवाइज सारे नेगेटिव होते हैं। तो 5 देखें तो 5 में भी कॉट पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, तो ये थर्ड ही क्वाड्रेंट है। और लास्ट, और वो है कॉस नेगेटिव, टेन नेगेटिव, कॉस भी नेगेटिव है और टेन भी नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो
तो स्टूडेंट होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए या मुझे मेल कर दें, मैं आपको इसका आंसर लाजमी दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को कर दीजिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।